आपका नाम? दिबारिती सन्याल। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बेसिकली कलकत्ता की रहने वाली हूँ, पर अभी हम शिलीगुड़ी छोटा सा शहर है हिमालयस के फुटहिल्स में, वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। अभी वहीं के कलेक्टिव से हैं। आपको सहयोग करते हुए कितना समय हो गया? मैं 2008 से हूँ सहयोग पे। इतने लंबे समय तक सहयोग करने से आपको क्या लाभ हुआ? लाभ तो बहुत है, बहुत सारे हैं। कौन सा बताऊँ मैं आपको। मन की शांति पहली ही लाभ है। फिर टेंशन दूर हो जाता है, कोई टेंशन नहीं आती है। श्री माता जी जैसे बताती है कि अगर सह स्टार पे रहते हैं तो हम सारे नेगेटिविटी से भी दूर रहते हैं। तो लाभ ही लाभ है सब कुछ में। और सहयोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअली हमें अपलिफ्ट करती है, ये हमारी सोशल, इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल, इवन मटीरियल जो हमारी जो लाइफ है उसमें भी बहुत हेल्प करती हैं। आपके अनुभव से श्री माता जी कौन है? मेरे अनुभव से श्री माता जी श्री आदिशक्ति हैं। उनसे ही सारे देवी देवता आए हैं, और जो आदि है, जो मूल है, वही श्री माता जी हैं। आपका श्री माता जी के साथ में क्या संबंध है? मेरी श्री माता जी के साथ यही संबंध है कि जब मैं आत्मस्वरूप हूँ तो मैं श्री माता जी की बेटी हूँ, जब मैं आत्मस्वरूप नहीं हूँ तो मैं दिबारिती हूँ। जो लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं, जिनको सहयोग नहीं मिला, उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्यों उनको सहयोग करना चाहिए? सहयोग तो बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम इतने दिन से कर रहे हैं तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सब करें। इसके बेनिफिट्स समझना चाहिए सहयोग की। जैसे कि देखिए अभी बहुत सारे मेडिटेशन, तरह तरह के मेडिटेशन होते हैं, पर उससे लाभ क्या हुआ है? सिर्फ आपको समय समय पे पैसे देने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशंस करने पड़ते हैं, पर इसमें से लाभ क्या हुआ है? तो अगर आप इसको साइंटिफिकली अगर आप समझें सहयोग क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, सहयोग सिर्फ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं है। हमारे लाइफ में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ सहयोग हमें टच नहीं करती हो। सहयोग सीखने के लिए हमें कितना समय और कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? सहयोग बिल्कुल फ्री है। श्री माता जी ने कभी हमें नहीं बताया है कि हमें सहयोग के लिए कोई पैसा देना पड़ता है या ऐसा कुछ। हाँ, वैसे तो हम जैसे कि पूजा में जाते हैं तो इसमें तो पैसा लिखते ही हैं, क्योंकि सारे जो अरेंजमेंट्स होते हैं इनके लिए तो पैसे देने पड़ते हैं, वो अलग बात है। पर कभी हमें ऐसा नहीं है कि हमसे कुछ मांगा जाता है कि इतना पैसा देना है, उतना पैसा देना है, कभी नहीं। सहयोग बिल्कुल भी फ्री है। कोई अगर सहयोग सीखना शुरू करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं? पहले तो अपने आत्म साक्षात्कार पा लें। आत्म साक्षात्कार की पाना यही ज़रूरी है, क्योंकि वरना हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, अपने जो फुल पोटेंशियल है हमें वो समझ में नहीं आती है। तो पहले जो स्टेप है सहयोग में वो है आत्म साक्षात्कार, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। किसी भी हमारे सहयोग तो अभी बहुत सारे देशों में हैं। इनफैक्ट आई थिंक 200 से भी ऊपर देशों में हैं। तो कहीं भी कोई भी सिटी में सेंटर इंटरनेट पे भी मिल जाता है। अगर आप किसी छोटे शहर से भी हैं तो आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं कि सहयोग का सेंटर है कि नहीं। तो वहाँ पे आप जाके अपना रियलाइजेशन लें। उसके बाद धीरे धीरे अपने सेंटर पे जाएं, वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि ध्यान कैसे करते हैं। उसी तरह से धीरे धीरे डेप्थ में जाना पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से आपसे अगर कोई मिलना चाहे और सहयोग के बारे में जानना चाहे, सीखना चाहे, तो क्या आप समय निकाल पाएंगे? बिल्कुल, हमारा तो काम ही यही है कि हम सहयोग फैलाएं। मैं खुद काम करती हूँ, आई एम अ बिजनेस वूमन, पर फिर भी सहयोग के लिए आई एम ऑलवेज देयर। आप कौन सा सेंटर अटेंड करती हैं? अभी तो मैं सिलीगुड़ी सेंटर अटेंड कर रही हूँ, मेन सेंटर जो कि है आपका सुभाष पल्ली। इसका दिन और समय क्या होता है? हमारा यहाँ पे 3 दिन होते हैं। एक है आपका ट्यूसडे 6 PM ऑनवर्ड्स, और आपका होता है सैटरडे 6 PM ऑनवर्ड्स, और संडे को हमारा जो मंदिर है, जो सेंटर नहीं है वो सुभाष पल्ली का, वो मंदिर है जहाँ पे हम श्री माता जी का पूजा वगैरह करते हैं। वो मंदिर में हमारा हर संडे को 4 बजे से होता है शाम से के। बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री माता जी।